पर वो आप होगा इसी के लिए जहां पर 1 लाख वोटों की आप ये मानते हैं कि कांग्रेस 100 प्लस रहेगी? हिमांशु जी कांग्रेस 100 प्लस रहेगी, ये आप मानना है कि नहीं मान रहे हैं? कांग्रेस अब अपने 50 और बड़ा संकेत एक और बता दूं आपको, अरे हिमांशु जी बड़ा संकेत देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी के जिसे पब्लिक ने नकारा है, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, जनता को अच्छा नहीं लगा। आपको याद होगा इंदौर की लोकसभा सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एक आपराधिक मामला हुआ, वारंट निकला, उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और जब वारंट निकलने के बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई, वो बीजेपी का प्रचार करता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस ने नोटा का अभियान चलाया। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर अभी बीजेपी तो आगे है, लेकिन इंदौर की जो लोकसभा सीट है 95,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। देखिए ये संकेत है, ये नाराजगी है। अजीत पवार वाला मामला भी बहुत तूल पकड़ा, अजीत पवार वाला मामला भी बहुत तूल पकड़ा। अजीत पवार अकेले नहीं है ना, देखिए वैसे लोगों की बड़ी लंबी एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब पब्लिक ने इस चीज को नकारा है कि भाई आप जो भ्रष्टाचारी है अगर उसको आप अपने साथ लाते हैं वो कहते हैं ठीक है, और अगर विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है। ये चीज चली है, पढ़े लिखे तबके में ये बात चली, भाई तो गुंडागिर्दी हो रही है कि आप किसी को जो आपको जरूरत है उसके लिए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं करती हूँ कि अजीत पवार वाला, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, कि ये जो लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं ना महाराष्ट्र में, उनको भी ये अच्छा नहीं लगा कि अजीत पवार को बीजेपी ने अपने साथ लिया। नहीं, सुमित्रा महाजन ने इसको लेकर बाकायदा नाराजगी व्यक्त की थी। बताएंगे सुमित्रा महाजन ने कहा था ये क्या है, जब हम करीब 8 लाख से जीत रहे हैं तो आपको कांग्रेस के कैंडिडेट को बीजेपी में शामिल कराने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, ये जो इंदौर का एपिसोड हुआ इससे भाजपा की बहुत भद्द पिटी, पूरे स्टेट में ही नहीं पूरे नेशनल लेवल पे भद्द पिटी कि कांग्रेस की तो खैर पिटी ही पिटी, लेकिन बीजेपी की इसलिए पिटी क्योंकि सुमित्रा महाजन जी ने ओपनली आकर स्टेटमेंट दी है और सुमित्रा महाजन जी ने दिए, उसका पूरा इंदौर के जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसमें काफ़ी नाराज़गी देखी गई। और मनोज जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका असर आसपास की सीटों पर भी हुआ है। जो आप देख रहे हैं कि जो नोटा पर जा रहा है, ये एक रिकॉर्ड बनाने वाला है नोटा इस बार, तो हिस्टोरिक रूप से नोटा सबसे ज़्यादा वोट इंदौर से मिलने वाले हैं। हालांकि मैं ये भी बोल दूँ आपको कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा लीड मिलने वाली देश भर में वो शायद इंदौर से ही मिलेगी, लेकिन इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया है भाजपा संगठन पर, भाजपा सरकार पर। बड़ी खबर है, उदय के पास हम चलेंगे। उदय, क्या बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की इस वक्त बड़ी खबर। अभी मनोज जी बता रहे थे इंदौर का हाल, हम आपको बताते हैं बाकी कुछ सीटों पर क्या कुछ हाल इस वक्त चल रहा है। हम मध्य प्रदेश की बारे में बात करें तो 29 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस वक्त क्लीन स्वीप मिलने के पूरे चांसेस हैं। मध्य प्रदेश से लगातार सुबह से हम अगर बात करें गुना के, पहले तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 लाख के अंतर से इस वक्त आगे चल रहे हैं। हेमा मालिनी 1 लाख के अंतर से आगे चल रही है। अरुण गोविल जो मेरठ में है वो 32,000 कुछ वोटों से आगे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो हरियाणा में उनको बढ़त मिली है, मगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं दिग्गज कांग्रेस पार्टी के सब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो नकुलनाथ हो छिंदवाड़ा में, वो पीछे चल रहे हैं। चाहे हम बात करें राजगढ़ में दिग्विजय सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। चाहे हम बात करें तो कांतिलाल भूरिया के बेटे रतलाम जाबुआ से पीछे चल रहे हैं। तो अच्छी खबर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहां साफ दिख रही अभी तक के आंकड़ों में। अब बात करें उन्नाव में साक्षी महाराज सिर्फ 1300 वोटों से आगे हैं इस वक्त। अन्नू टंडन वहां उनको टक्कर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है अन्नू टंडन और साक्षी महाराज के बीच कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है कहीं ना कहीं उन्नाव में। ये बहुत दिलचस्प सीट है क्योंकि साक्षी महाराज की छवि भी पूरे देश भर में जानी जाती है। हिंदूवादी चेहरा है वो बीजेपी के लिए, हिंदुत्ववादी। 1300 वोटों से सिर्फ वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर है कहीं ना कहीं उन्नाव में। हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और साक्षी महाराज इस वक्त आगे हैं मगर सिर्फ 1300 वोटों से आगे हैं। हेमा मालिनी इस वक्त आगे चल रही हैं। मगर अब बात करते हैं उड़ीसा के रुझानों में बीजेपी की बम्पर शोइंग हो रही है। जी हां, विधानसभा में भी बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त बीजू जनता दल से। और अगर लोकसभा के बारे में भी बात करें तो 21 में से 17 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान आगे हैं, संबित पात्रा आगे हैं, जय पांडा इस वक्त आगे हैं। तो बीजेपी के बड़े चेहरे जो उड़ीसा के हैं वो सारे इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं है ये। विधानसभा में और लोकसभा में दोनों में बीजेपी को
बम्पर बढ़त मिल रही है। अब बताते हैं हम महिला फैक्टर के बारे में, कहीं ना कहीं महिला फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये आधी आबादी कहा जाता है देश का। इस आधी आबादी को महिला आरक्षण देने का भी काम बीजेपी ने किया। कुल 64 करोड़ वोट पड़े थे महिलाओं के, इनमें से 21 करोड़ जो है महिलाओं ने वोट डाला था, यानी कि आधे कुल 64 करोड़ वोट पड़े थे देश भर में, और महिलाओं ने कहीं ना कहीं 31 करोड़ यानी कि इसका आधा जो है वोट डाला था। महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में निकल के आई थी। महिला वोट किसके तरफ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें शाम को इसका विश्लेषण हम करने को मौका मिलेगा। मगर हम बात करें महिला प्रत्याशी की, तो कुल प्रत्याशी जो हैं 404 अगर थे बीजेपी के, तो इनमें से महिलाओं को 69 सीटों पर महिला प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा, और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए अब 33% आरक्षण जो है वो बीजेपी ने देने का फैसला किया है। मगर अभी फिलहाल की बात करें तो महिलाओं को 3 तलाक वाले मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी ने लुभाने की कोशिश की थी। महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं की वजह से, महिला समृद्धि योजना की वजह से भी बीजेपी से आज तक जुड़ रही थी। कितना और जुड़ पाई है इसका विश्लेषण हम, जैसे हम बता रहे थे, शाम को ही कर पाएंगे। मगर अभी क्योंकि आंकड़े एनडीए के फेवर में हैं, तो एक बहुत बड़ा श्रेय महिला वोटर को जाएगा। महिला वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहा है, और इस वजह से 295 का आंकड़ा जो है वो एनडीए छू रहा है। मुद्रा लोन योजना से भी बहुत महिलाओं को फायदा मिला। पीएम आवास योजना से भी बहुत महिलाओं को फायदा मिला। बहुत सारे आवास जो हैं वो महिलाओं के नाम कर दिए गए। तो ये सारे जो थे, ये स्कीम्स थे और योजनाएं थे जिनसे बीजेपी ने कहीं ना कहीं कोशिश की महिलाओं वोटर को लुभाने के। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी कहीं ना कहीं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना के लेकर भी बीजेपी ने महिला वोटर को लुभाने की कोशिश की। संसद और विधानसभा, जैसे मैं कह रहा था पहले कि 33% आरक्षण बीजेपी ने दिया। कहीं ना कहीं हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया था कि वह महिला आरक्षण के फेवर में है। सोनिया गांधी पर्सनली चाह रही थी कि महिला आरक्षण हो, मगर आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, और उस वजह से क्योंकि वो यूपीए गठबंधन में थे साथ, वो नहीं कर पाए थे। बीजेपी ने जो दावा है, ये वादा जो है, ये जमीन पे उतारा, और इस वजह से हम देख पा रहे हैं अब कहीं ना कहीं ये लाइव विजुअल आ रहे हैं, ये पहले आपको दिखाते हैं। हेमा मालिनी की तस्वीरें हैं, मथुरा में प्रार्थना कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही है। हेमा मालिनी जो है 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। मथुरा से तीसरी बार सांसद बनने वाली है हेमा मालिनी, ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझानों से। और हेमा मालिनी बेहद खुश है, पूजा अर्चना कर रही हैं। आज सुबह हम देख रहे थे, मंडी से भी खबर आ रही थी, एक और एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन जो कंगना रनौत है, उनको भी बढ़त मिल रही है। हेमा, अच्छा सा एक माहौल है।